ओम शांति। बाबा का ज्ञान, चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा है, काम भी वही कर रहे हैं। पढ़ाई, और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है। कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा मनुष्य देवता बन रहे हैं। और कितने प्यार से पढ़ाई करते हैं। हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात जो चल रही है वह तो मिस हो जाएगी ना। आए सब पढ़ने के लिए हैं स्टूडेंट रूप में, और देखा गया है कि जब सभी स्टडी करने के रूप में आते हैं तो इनकी शक्ल से ही लगता है कि ये कोई बहुत पढ़ाई में बिजी हैं। और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है, ये अगर ध्यान में रहे तब तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है। यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं। हमेशा जब पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें ये भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होके ही दिखाना है। लक्ष्य ये रखो कि क्लास भी मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट को सदा एम यही रहता है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं हो जाऊं। अपने प्रकाश स्वरूप को देखते हुए बाबा के वाक्यों का चिंतन आत्मा पाठ द्वारा करते हैं। अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत, और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ ये आर्गन्स मिलता है तो टाकी बनती है। इनका शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती हैं। तुमको अपने शरीर को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है कि हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं ये शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ, अब फिर घर वापस जाते हैं। इन वाक्यों को अपने सत्य स्वरूप में देखते हुए चिंतन करें। आज प्यारे बाबा ने बच्चों को ये भी समझाया कि ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता है, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पास पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। और बताया कि जो रोज़ पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते वही ऊंच पद पाते हैं। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत कहते आए हैं। रचता और रचना बेअंत हम नहीं जानते हैं। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों की दिल में बाप की याद आई है, बाप की पहचान मिली है, मुझे याद करो तो योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम एक की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। वह है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं। दिन प्रतिदिन गुहा ते गुहा सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकस में कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाएंगे। माया बड़े तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर आप ही कृपा करो। ऐसे नहीं, हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे। फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिंता से काले बन पड़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।